अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या करना चाहते हो तो आपको लिए एक चीज समझना बहुत जरूरत है, वो है कॉर्पोरेट टैक्स है, जो आपका इन्वेस्टमेंट में रिटर्न का भी इम्पैक्ट डाल सकता है। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन होता क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो कॉर्पोरेट एक्शन कोई भी कंपनी का वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चरल का मूव होता है जो आपका शेयर होल्डर का इम्पैक्ट करता है, तो उसको कॉर्पोरेट एक्शन कहता है। ये कंपनी का एक स्ट्रेटेजिक मूव होता है जिसके लिए आपका शेयर इशू करना है, डिविडेंड देना है और पूरा स्टेक होल्डर का पूरा चेंज करना है, ये सब करता है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? अगर मान लीजिए कंपनी डिविडेंड देने के लिए डिसाइड करता है तो आपके लिए एक पैसिव इनकम सोर्स जनरेट होता है। अगर कंपनी स्टॉक स्प्लिट होता है तो इसमें क्या होता है कि आपके पास पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ शेयर ज्यादा होता है। ओके, कोई भी कंपनी अगर शेयर बाईबैक करता है तो इसको मतलब मार्केट को सेंटीमेंट चेंज कर सकता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम लोग जानेंगे कि कॉर्पोरेट एक्शन कितना प्रकार का होता है, यानी उसका टाइप। तो कॉर्पोरेट एक्शन मेनली दो प्रकार का होता है, एक होता है मैंडेटरी कॉर्पोरेट एक्शन और वॉलंटरी कॉर्पोरेट एक्शन। मैंडेटरी कॉर्पोरेट एक्शन वो होता है जो कंपनी खुद डिसीजन लेता है, जो स्टेक होल्डर को आपको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है कि आपका कोई कंपनी का डिविडेंड पे आउट हो गया, आपका स्टॉक स्प्लिट करना हो गया, और कोई कंपनी एक कंपनी को एक्वायर कर रहा है कि मर्ज कर रहा है, ये होगा, ये सब डिसीजन कंपनी वो उस कैटेगरी में आता है। दूसरा आता है वॉलंटरी कॉर्पोरेट एक्शन। वॉलंटरी कॉर्पोरेट एक्शन में क्या होता है? जब कोई कंपनी आपको खुद ऑफर करता है कि आप इस चीज में आपको डिसीजन लेना पड़ता है, यानी जो स्टेक होल्डर खुद डिसीजन लेता है कि ये करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे कि कोई मान लीजिए कंपनी कोई शेयर्स को बाईबैक कर रहा है तो उसमें आपको शेयर होल्डर को पूछता है कि आप ये बेचना चाहते हैं कि नहीं, ये एक चीज रहता है। राइट इशू, मान लीजिए कंपनी कोई शेयर प्राइस डिस्काउंट में शेयर को इशू करता है, स्टेक होल्डर को ये डिसीजन लेना पड़ता है वो खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। और टेंडर ऑफर, मान लीजिए कोई कंपनी एक पर्टिकुलर एक टेंडर पे आपको ऑफर करता है कि आपको इतना अमाउंट पे हमको इतना क्वांटिटी का शेयर चाहिए, तो ये आपको ऑफर कर सकता है। ये जो इन्वेस्टर को इस चीज में आपको डिसीजन लेना पड़ता है। यानी मैंडेटरी कॉर्पोरेट एक्शन में आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। और वॉलंटरी कॉर्पोरेट एक्शन में आपको थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको ये चीज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे कॉर्पोरेट एक्शन के इम्पैक्ट क्या क्या होता है। तो कॉर्पोरेट एक्शन का इम्पैक्ट तीन चीजों के ऊपर पड़ता है। एक होता है शेयर प्राइस के ऊपर, दूसरा होता है आपका स्टेक होल्डर के ऊपर, और तीसरा होता है फ्यूचर में जो लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजी बनाया उसके ऊपर। ठीक है, तो शेयर प्राइस में क्या होता है? मान लीजिए कोई कंपनी अगर स्टॉक्स को स्प्लिट करता है तो उसमें क्या होता है कि स्टॉक स्प्लिट करता है तो स्टॉक्स का क्वांटिटी बढ़ता है लेकिन उसका वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे कि 2020 में टेस्ला कंपनी ने उसका 5:1 रेशियो में स्टॉक को स्प्लिट किया, प्राइस तो कम हो गया लेकिन उसका डिमांड के चलते वो फिर से आगे मूव ऑन हो गया। दूसरा होता है मर्जर और एक्विजिशन। तो कंपनी जो अगर कोई किसी कंपनी को खरीदता है तो उसमें एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। मान लीजिए जो ए कंपनी बी कंपनी को खरीदता है, ठीक है, तो उसमें बी कंपनी का तो प्राइस बढ़ता है, ठीक है, लेकिन ए कंपनी का प्राइस कम हो जाता है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ऑलरेडी। जैसे कि एचडीएफसी बैंक को जो एक्वायर किया वो एक अच्छा एग्जांपल आपको देखने को मिलता है। शेयर होल्डर वेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? मान लीजिए कोई कंपनी अगर डिविडेंड पे करता है, ठीक है, तो उसमें शॉर्ट टर्म के लिए तो उसको पैसिव इनकम जनरेट होता है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उसका पोर्टफोलियो में उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखाता है क्योंकि रिटर्न बहुत कम हो जाता है। दूसरा बाईबैक ऊपर आई, कोई कंपनी अगर खुद का कंपनी का शेयर खुद खरीदना चाहता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कंपनी एक ट्रस्ट बिल्ड करता है, ये अच्छी बात होता है। राइट इशू, अगर कोई कंपनी उसका शेयर को डिस्काउंट प्राइस में भी देना चाहता है तो उस सिनेरियो में आपको एक रिवॉर्ड मिल सकता है, तो ये एक अच्छा होता है इन्वेस्टर के लिए। और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में क्या इम्पैक्ट डालता है? लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में मतलब बोनस शेयर, मतलब कोई कंपनी अगर बोनस शेयर इशू करता है तो उसमें क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा क्वांटिटी शेयर मिल जाता है जो आपको कोई ₹1 में आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है, तो बिना कोई इन्वेस्टमेंट में आपको शेयर मिल जाता है। और डीलिस्टिंग शेयर, अगर मान लीजिए कोई कंपनी एनएससी स्टॉक एक्सचेंज से अगर स्टॉक शेयर उसको उसका लिस्टिंग से अनलिस्ट करना चाहते हैं, उस सिनेरियो में क्या होता है कि शेयर होल्डर को एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि मतलब कोई खूब कम प्राइस में उनको चाहिए वो बेचना पड़ेगा और नहीं तो उसको पूरा घाटा हो जाता है। ये सब सिनेरियो रहता है। तो हम लोग तो पूरा कॉर्पोरेट एक्शन में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये सब समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन आप लोगों के दिमाग में एक सवाल उठता है, तो एक जब कॉर्पोरेट एक्शन कोई कंपनी लेता है तो हम लोग को पता कैसे चलेगा? ठीक है, तो इसके लिए आपको एनएससी का ऑफिशियल वेबसाइट www.nsc.com, इस वेबसाइट में आपको जाकर लिस्टिंग सेक्शन में कॉर्पोरेट एक्शन में जो होता है उसका पूरा डिटेल्स आपको अपडेट मिल जाता है। और नहीं तो आपको जो फाइनेंशियल जो न्यूज आता है उसको हमेशा ट्रैक करना चाहिए। और एक तरीका हो सकता है जिस कंपनी का आप देखना चाहते हैं तो उस कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आपको इन्वेस्टमेंट सेक्शन में और कॉर्पोरेट एक्शन में आपको देखने को मिल जाता है कि क्या क्या इसको नया अपडेट मिलने वाला है। तो यही है आज का ओवरऑल वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके बिल्कुल मत भूलना। अगर ऐसी फाइनेंशियल टॉप और भी जानने के लिए इस वाला वीडियो को देखिए। तब तक के लिए बाय बाय।